deliberate attempts or just a mistake? You know, जो वो पिक्चर हम देख रहे हैं, मालिका शेरावत so innocently going there, walking, and her butt is showing. Do you really think that's innocent? I don't think so. इतनी बड़ी गलती तो कोई भी नहीं कर सकता with that kind of slit. जब करीना, बिपाशा और कंगना इवेंट्स पे जाती हैं तो उन्होंने सोचना चाहिए कि आगे अगर टेबल नहीं होगा और मुझे बैठना पड़ेगा तो शायद मैं शॉर्ट और टाइट ड्रेस ना पहनूं। अब यहाँ पे करीना, बिपाशा, इनके सबके मैल फंक्शंस हो गए हैं। हम भी शॉर्ट टाइट स्कर्ट्स में बैठते हैं, लेकिन हमारी पैंटी तो कभी नहीं दिखती है क्या व्यूअर्स? Mistakes do happen. I'm sure it's very embarrassing for them. Hey guys, this is Urvashi and welcome to Page 3. क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों गर्ल्स ही बन जाती हैं स्टार कैंप्स का शिकार? क्या कंगना, बिपाशा एंड अदर सेक्सी डॉल्स की हो रही है अपने अपने मेल को स्टार्स के साथ बैटल में हार? जितना बड़ा होता है पॉपुलर स्टार, उतना ही पावरफुल हो जाता है उनका कैंप। यानी कि मेल स्टार्स डिसाइड करते हैं कि किस हीरोइन का करियर चलेगा और किस हीरोइन को वो कर देंगे अपने कैंप से आउट। हाल ही में बिपाशा बासु, प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ ने पिया है कैंप से बाहर होने का कड़वा घूंट। कैटफाइट्स तो पॉपुलर है ही, पर लगता है शोबिज में गर्ल्स सिर्फ अपनी कंटेम्पररी से ही नहीं बल्कि अपने मेल को एक्टर्स और फ्रेंड्स से भी रिश्ते बिगाड़ने में पीछे नहीं हैं। Latest to join the group is Kangana Ranaut. अब उन्होंने अजय देवगन और संजय दत्त को अपने outrageous remarks से इतना अनॉय कर दिया कि फाइनली उन्होंने कंगना को अपनी टीम से एग्जिट का रास्ता दिखा दिया। कंगना संजय दत्त के साथ मान्यता की भी काफी अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी और अजय के साथ भी वो थी फ्रेंडली। शायद इसी वजह से कंगना को मिला फिल्म रास्कल्स में रोल। पर रूमर्स की माने तो संजय दत्त के कैंप से अब ये प्रिटी गर्ल हो गई हैं आउट, क्योंकि संजू बाबा हो गए हैं इनसे खफा। सेक्सी बिपाशा बासु के करियर को शेप अप करने में भट्ट कैंप का बड़ा हाथ रहा है। राज और जिस्म जैसी फिल्म से बिपाशा फाउंड न्यू हाइट्स, मगर भट्ट और बिब्स के रिश्ते में कड़वाहट तब आई जब हॉट बिब्स ने मर्डर 2 में एक आइटम सॉन्ग करने के लिए रख दी अपनी कुछ डिमांड्स और शायद सोचा कि भट्ट साहब जाएंगे मान, मगर महेश भट्ट ने बिपाशा के टैंट्रम्स और डिमांड्स को किया रिजेक्ट एंड डिसाइडेड टू ड्रॉप हर आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब बिपाशा ने समझ ली है भट्ट कैंप की ताकत एंड शी हैज पैच्ड अप विद हर मेंटर विद राज 3। भट्ट कैंप से बाहर होने में मालिका शेरावत का भी नाम है। वैसे तो उन्होंने भट्ट के साथ ज्यादा फिल्म्स नहीं की हैं, मगर उनकी फिल्म मर्डर एक बड़ी हिट थी जो भट्ट कैंप ने ही उन्हें दी थी। इस फिल्म की सक्सेस का सारा क्रेडिट मालिका अपने नाम ही किए जा रही थी और शायद उनकी ये बात महेश भट्ट को पसंद नहीं आ रही थी। मर्डर के बाद मालिका शेरावत फिर इस कैंप की किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई। प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान के बीच था कॉर्डियल रिलेशन, मगर जल्द ही बदल गई ये सिचुएशन। रिपोर्ट्स से दैट सोहेल खान वांटेड टू कास्ट प्रियंका इन मैं और मिसेस खन्ना, लेकिन प्रियंका ने कर दिया इनकार और बुरा मान गए सलमान खान, क्योंकि इस खान को ना सुनने की आदत नहीं है और शायद इसलिए उसके बाद से प्रियंका सलमान के कैंप का हिस्सा नहीं है। एंड जस्ट बीइंग आउट ऑफ द कैंप तक बात तो ठीक थी, सलमान ने तो प्रियंका को मारे असली देसी गर्ल ना होने के ताने। बट एक कैंप छूटता है तो लकी गर्ल्स को कई बार राइवल कैंप ग्रैब कर लेता है और अब प्रियंका बन गई है एसआरके कैंप की आर्म कैंडी। One of the most shocking fallouts had been between thick friends Farah Khan and Shah Rukh Khan. As per the news, Farah Khan चाहती थी शाहरुख के साथ अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर शूट करना, मगर शाहरुख ने अपनी होम प्रोडक्शन रावण को दी ज्यादा इम्पोर्टेंस और फिर फराह ने 30 मार खान के लिए शाहरुख के राइवल अक्षय कुमार को साइन कर लिया। इस बात ने फराह और शाहरुख के बीच रिफ्ट और भी बढ़ा दी और फराह खान हो गई एसआरके कैंप से दूर। हालांकि रिसेंटली इनके पैचअप की न्यूज तो आई है, मगर अभी फराह और शाहरुख ने एक दूसरे के साथ काम करना शुरू नहीं किया है। कुछ साल पहले महिमा चौधरी भी हो गई थी सुभाष घई के कैंप से बाहर। महिमा ने सुभाष घई के साथ सिर्फ एक फिल्म की थी, मगर उसके बाद खबर आई कि महिमा ने सुभाष घई पर उन्हें यूज करने का इल्जाम लगा दिया, जिसके बाद शोमैन सुभाष घई ने महिमा के साथ दोबारा काम नहीं किया।
रीजंस तो अलग हैं, मगर कॉमन है एक बात कि आखिर क्यों गर्ल्स को ही छोड़ना पड़ता है फेमस कैंप्स का साथ। So how important is it for a top heroine to be part of a camp? Well, we will find out right here with some candid answers with our B-Town expert and insider, Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi Rishi. So, क्या सचमुच बहुत important होता है for girls to be part of a camp? बिल्कुल Urvashi, I think it's very important to be part of a camp in Bollywood, especially actresses के लिए, like your story has already mentioned. अब कटरीना को ही देख लो. She was in the Salman Khan camp and look where she got thanks to being in that camp, and then she tried to go away from that camp, and we all saw what happened. And probably it's Katrina today who realizes the importance of being in that camp, and she has made her inroads back into the Salman Khan camp, and I think you're going to see huge differences in her career and the kind of clout that she's going to hold in the industry after coming back to the Salman Khan camp. अगर आप विवेक ओबरॉय को भी देखते हो तो it's like when he was out of the Salman Khan camp, and now Sanjay Dutt, maybe it's not that powerful, but you know, the fact that he's out of Salman Khan's good books and Sanjay Dutt's good books, he's definitely had a problem staying there and being successful. But don't you think girls को ज़्यादा face करना पड़ता है ये instead of guys? Yes, of course. यहाँ पर ये थोड़ा सा जो trend है वो sexist है. It's always the girls who are probably more vulnerable to getting thrown out of camps, but they're also at an advantage point जहाँ पे उन्हें ज़्यादा promotions मिलते हैं, उन्हें ज़्यादा recommendations मिलती हैं. I don't think कि कोई male hero दूसरे male heroes को recommend करेगा. Like the way Salman recommends Zareen or Katrina or Sonakshi, I don't think he would go that extra mile for a male star. And the other thing is कि mostly जो camps होते हैं, they are probably being dominated by one huge male star. तो वहाँ पे दूसरे male star की जगह ही नहीं होती है कि किसी male star को बाहर निकाला जाए. तो यहाँ पे usually girls ही होती हैं. There are about 2 or 3 heroines that come under one camp and they get distributed around and they make the most of it. तो that's why you probably feel कि लड़कियों को बाहर फेंका जाता है क्योंकि camps में usually एक male star होता है and that's about it. Yes, but कहीं बार ये होता है कि अगर पावरफुल डायरेक्टर्स हो, इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर्स हो और उनका कैंप हो तो वहाँ से मेल स्टार्स कभी-कभी आउस्ट हो जाते हैं. और शॉर्ट में हम बात करते हैं अबाउट फैशन, लेकिन ये क्या, आजकल की ग्लैम गर्ल्स ने बना लिया है एक बड़े घिनौने ट्रेंड को अपना फैशन पैशन. लेग्स, क्लीवेज एंड बट्स तक तो ठीक था, लेकिन ये क्या, आजकल की हीरोइंस ने अपनी लेग्स के आगे तक कैमरा को झांकने देने का सेट किया है नया ट्रेंड. स्टाइल दीवास और फैशनिस्टास कही जाने के लिए शोबिस की ग्लैम डॉल्स करती हैं लाखों रुपए इन्वेस्ट, पर इनकी थोड़ी सी लापरवाही कर सकती है इनकी पूरी मेहनत वेस्ट. छोटे छोटे हॉट ड्रेसेस तो ये पहन लेती हैं, मगर एक गलत पोस्चर इनके फैशन सेंस की सारी पोल खोल देती है. कटरीना कैफ, शमिता शेट्टी, याना गुप्ता, नीतू चंद्रा, कंगना रनौत, इन हॉटीज ने ड्रेस तो पहन ली शॉर्ट, मगर बैठने के तरीके ने निकाल दी इनकी सारी शान. यहाँ तक कि स्टाइल आइकॉन मानी जाती हैं करीना कपूर, पर वो भी पब्लिक इवेंट पर तरीके से बैठना गई भूल. अब ये कोई भूलने वाली बात तो है नहीं. टॉप टू बॉटम हर चीज का ख्याल रखने वाली ये लेडीज क्या हो गई है इतनी लापरवाह. वैसे रीजन जो भी हो, दिस काइंड ऑफ फैशन फॉपा इज जस्ट नॉट सो कूल. सब कुछ पब्लिक को दिखाने से ये प्रिटी यंग थिंग्स नहीं बन सकी हॉट, मगर अपने अनप्लेजेंट सिटिंग पोस्चर और फैशन डिजास्टर की वजह से दे बिकम द ऑड शॉट. Simi, do you think these are deliberate attempts or just a mistake? You know, जो वो पिक्चर हम देख रहे हैं, मालिका शेरावत so innocently going there, walking, and her butt is showing. Do you really think that's innocent? I don't think so. इतनी बड़ी गलती तो कोई भी नहीं कर सकता with that kind of slit. And I'm not so sure about the Malika Sherawat picture, but otherwise, yes, these accidents do happen. You and me wear short clothes, we shoot, you know, we have to be extra cautious. And we do know कि it's kind of difficult to manage short skirts, but then we do manage them. I don't think हमारे viewers ने कभी हमारी पैंटी देखी, आपने देखी है नहीं? So I think that's what they need to do. Probably it's very difficult if you look at Bipasha, Kareena. Each one has had their moments of embarrassment, but it's not like they're doing it on purpose. I don't think these girls fall in that league that they have to do these kind of cheap publicity stunts. कि चलो
अब पैंटी दिखा दी या पैंटी उतार दी और समथिंग एंड इट्स जस्ट कि वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैमराज वाचिंग देम देयर, but at the same time they also know that there are hundreds of cameras that are peeping anywhere and everywhere. तो मुझे लगता है कि people like Kareena, Bipasha, all the girls, Kangana, they should probably plan and ask their organizers कि event पे मुझे खड़ा होना पड़ेगा या बैठना पड़ेगा, एंड अगर मुझे बैठना पड़ेगा तो क्या आगे टेबल कवर्ड होगा और आर माई लेग्स गोना शो इफ देयर इज नो टेबल इन द फ्रंट. तो कहीं पे आई थिंक दिस होल ब्रिगेड, प्रियंका चोपड़ा, करीना, हुएवर इट मे बी, आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ देम हैज डन दिस, तो कहीं पे मुझे लगता है कि हीरोइंस को अपना वार्डरोब प्लान करना चाहिए कि मैं वहाँ पे बैठने वाली हूँ, आगे टेबल होने वाला है, तो ठीक है, देन मैं शॉर्ट स्कर्ट पहन के जा सकती हूँ, एंड इफ नॉट तो आई एम गोइंग टू वेयर समथिंग मोर कंफर्टेबल. एंड mistakes do happen. I'm sure it's very embarrassing for them. But if you look at the picture of Malaika Arora Khan, she's very conscious and she's very dignified. And if you look at the picture, आप देख रहे हो कि वो अपने हाथों से ऐसे अपनी thighs को, अपनी dress को cover कर रही हैं, so that the naughty photographers and cameramen cannot peep beyond the point that they should be looking. अब चल ही रही है फैशन की बात, तो चलो, after so many fashion shows and fashion weeks, let's find out what really are the latest trends. But उससे पहले एक quick झलक. Neeta Lola decided to go bridal and woo the dulhans for the coming season. Rich brocades, vibrant colors, lehengas and anarkalis dominated Neeta's collection. Babita Balkhani decided to go Western as her collection was aptly titled Metamorphosis. She used nuts and bolts, and just like the metals, Babita ne use kiye metallic colors like grey, nude, black and charcoal. So Sibi, you went to some of the best and the worst shows this fashion week. So tell us a little bit about Sabyasachi. I'm really excited to know. I know, even I was really excited before I went for the show, and I'd heard that, if I'm a Sadarni and I'm a Punjabi girl, that I'm going to get really excited because this is like straight out of Patiala. And just for the record, I've never been to Patiala, but I really thought like there'll be Patiala salwars and very colorful and vibrant prints and colors. But this was like straight out of Kandahar and Kabul and I don't know where. So I'm not saying that the collection was bad or anything. It's just that it was disappointing because it was not what I had expected. And yes, Sabya, you can say, kind of has courage because उन्होंने इतने flat mojeries पहना के बिचारी models को तो prove करवा दिया है कि they are very short and they are probably not tall enough for ramp models. All right, tell us a little bit about Manish Malhotra. He's quite a favorite here. Yes, Manish Malhotra, of course, he's a favorite. He's my favorite too. But can I ask you a question, Urvashi? आपने इतनी publicity देखी है, इतना print में पढ़ा है about Manish Malhotra's finale show. How much do you know about his clothes really? Well, actually, I don't know much about his clothes. See, this is exactly my point because Manish Malhotra ने खुद को अपने आप को इतना overshadow कर लिया कि whether it was media or whether it was the people, वहाँ पे सिर्फ एक ही चर्चा हो रही थी कि कौन से stars आए हैं, कौन से stars चलेंगे, कौन किसके साथ बैठेगा, and it all became about the stars and not the designer. Sad but true. All right, तो किसी ने और ने तो notice नहीं करा, लेकिन आप बताओ आपको कैसे लगे उसके कपड़े? Well, I kind of was a little surprised at the kind of those ghagra kind of thingies, those anarkalis that he made the guys wear. Excuse me, I mean, really, we are not looking to see our guys in tents like that. The one thing that struck me while I was looking at his collection was that Manish has made some of the worst dressed girls with not the perfect figures, the hottest looking divas of Bollywood. तो अगर आप काजोल को देखते हैं, अगर आप करिश्मा को देखते हैं, अगर आप उर्मिला को देखते हैं, रानी मुखर्जी, so some of them have been really lousy dressers and some of them cannot boast of great bodies, but oh my god, in some of their movies Manish brought out their best. And in fact I think अगर वो hit बनी, अगर उनकी picture hit हुई है तो it's all thanks to Manish's designs. तो अगर वो मूवीज़ में जहाँ पे उनकी हीरोइंस कभी मोटी रही हैं तो कभी नाटी रही हैं और दे डोंट नो हाउ टू कैरी ऑफ द क्लोथ्स, उनको इतना ज़बरदस्त ग्लैम दीवास बना दिया है. आई डोंट नो, आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम हिज कलेक्शन दिस टाइम probably. And Urvashi, agar if you are really so curious, and I'm sure some of our viewers are dying to see Manish Malhotra's clothes, we can give them a deco, but before that we're going to show the guys wearing the tents. Let's go for it.
what are the favorite colors of the glamorous stars? क्या वो पहनेंगे bright pinks and reds or pastel colors? देखते रहिए because we will give you Bollywood's fashion forecast after this short break. And now time for the summary of the trends for this fashion week. तो आपने पहनना चाहिए कौन सा color if you're planning to get married or attending a wedding? Here we go. And yes, for those who don't like bright colors, there is still good news. Now, Chiquita, if I had to ask you to pick up 3 top colors that are going to be like the top favorites for our young viewers, you have lots of girls watching you right now and they love glamorous clothes. Just pick 3 colors. I think a deep purple, a fuchsia pink, and a red. That's my pick. Black and white is a very big color for this season. This time I see a lot of warm jewel tones happening. I call them the colors of Bordeaux. You know those special wine sort of colors, very warm and nice. Those are the colors that are sort of very trendy right now, and I can see that a lot of people are wearing them now. Okay, so now if you also need to know what jewelry to wear to be fashionable, here are some expert tips. जो ब्राइड की ज्वेलरी होती है वो कभी भी ट्रेंड का नहीं होता, हमेशा कलर्स होते हैं और इस सीज़न मेरे ख्याल फूशिया पिंक और ब्लू बहुत फैशन में है और मैं बिलीव करती हूँ कि हमेशा ज्वेलरी है जो वो आउटफिट के साथ लहंगे के साथ कंट्रास्ट होनी चाहिए और ये नहीं कि जिस रंग का आपका आउटफिट है बिल्कुल उससे मैचिंग पहननी चाहिए। बाकी जो ज्वेलरी कोई पहनता है, जो ट्रेडिशनल जो ब्राइड की ज्वेलरी होती है उसमें कोई ट्रेंड नहीं होता है, वो ट्रेडिशनल ही पहनी जाती है। और पर्ल्स आप खूब ऐड कर सकते हैं उसमें। हम आपको सिर्फ फैशन के बारे में नहीं बताते, with clothes you also need jewelry to match, right? So here you go girls, check out what's hot and not when it comes to diamonds, which are your best friends. What's in and what's hot? लगता है chunky and bold gold is in. यहाँ देखिए jewelry designs have taken inspiration from Egyptian designs. Who says jewelry has to be traditional? Now we know what to do right this season, and thank you very much for joining us. My pleasure always. Parties galore and scandal जो आपका दिल मांगे more. That's what Page 3 is all about, and I will catch you on the other side of this short break. Pinks, oranges, black and white. That's the way we are also like. We make the stars see red when we reveal their secrets here in black and white. And of course, our scandal stories keep your day shiny and bright. See you again soon right here on Page 3 only on Zoom because it's India's #1 Bollywood channel.